जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज भी अक्सर सत्संग में या बड़े मंदिर में गुरुवाणी जो चलवाया करते थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी व्याख्या जरूर लगवाते थे जिससे हम जीवन में सीख सकें संगत जी, और उस शिक्षा को अपने जीवन में ढाल सकें। ऐसी ही कितनी प्यारी प्यारी व्याख्या हैं जिनके प्रसंग संगत जी आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। पर उससे पहले हम ये जान ले कि हम गुरुजी महाराज को जो भोग लगाते हैं, हमारे मन में भी होता है ना कि हम भगवान को जो भोग लगा रहे हैं भाव से प्यार से, क्या भगवान भी उस भोग को ग्रहण करते हैं? संगत जी, हमारा भाव और प्यार गुरुजी महाराज देखते हैं। हमारे मन में भी आता है क्या भोग लगाएं, क्या गुरुजी को ऐसा पसंद है, ये कौन सी चीज है जिनसे गुरुजी खुश होते हैं। संगत जी, इस गुरुवाणी के जरिए हमें पता चलेगा कि हमारे भगवान किस चीज के भूखे हैं, हमारे भाव के, प्यार के। और जो हम ये भोग लगाते हैं वो तो अमृत बन ही जाता है, पर उसके साथ साथ उन्हें क्या चाहिए होता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग, जितनी भी ये गुरुवाणी में व्याख्या होती है संगत जी, ये अंकित है, मतलब ये सच्चाई है, जो जिसमें कोई हम ये सोचे ना कोई बनावटी किरदार होते हैं, ऐसे नहीं संगत जी। जितनी भी ये ऐतिहासिक या दसों गुरुओं द्वारा वर्णित जितनी भी एक व्याख्या गुरुवाणी में सुनाई जाती है, एक एक व्याख्या, एक एक बात सच्ची घटना पे आधारित होती है। एक बच्चा जो 13-14 साल का होगा, अब उसके परिवार में उसी पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके फादर की डेथ हो जाती है, एक बीमार माँ होती है जिसके इलाज के लिए भी उसे पैसे जुटाने हैं, अपने घर का खर्चा भी करना है, तो वो मजदूरी करने लग जाता है। अब संगत जी, वो मजदूरी में इतने कम पैसे कमा पाता था कि एक वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाते थे। अब माँ की बस एक ही इच्छा थी, वो हमेशा अपने बच्चे से कहती थी कि मेरी ना गुरु गोविंद साहिब जी हैं, गुरु भगवान, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है। तो जब पैसे जुट जाएंगे ना बेटा, तो थोड़ी ज्यादा मजदूरी कर, पैसे जुटा, मुझे उनके पास ले चल, मेरी बड़ी इच्छा है उनसे मिलने की। बेटा भी दिन रात मेहनत करता कि अपनी माँ की ये मैं इच्छा जरूर पूरा करूं। पर संगत जी, वो अत के गरीब, इतने ज्यादा गरीब थे कि एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते थे। और वो बेटा जब मजदूरी करने जाता तो सुबह माँ नमक और रोटी और एक गिलास जल उसके सामने रख दिया करती, और उससे पहले उससे कहती कि तू मुझे जपजी साहिब का पाठ सुना, उसके बाद तो ये भोजन ग्रहण करना, तो ये प्रसाद है। संगत जी, वो बड़े भाव से प्यार से अपनी माँ को जपजी साहब का रोज पाठ सुनाया करता, फिर वो प्रसाद का भोग लगा के वो ग्रहण करता और फिर वो काम पे चला जाता था। ऐसे ही काफी दिन तक होता रहा, और उसके साथ जो भी उनका एक दोस्त मजदूरी करता था उसको भी उसने बताया कि मेरी माँ की ये अभिलाषा है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ पर फिर भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं जमा कर पा रहा हूँ ताकि मैं अपनी माँ को गुरु से मिलवा सकूं। संगत जी, काफी दिन ऐसे बीत गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी गांव में श्री गुरु गोविंद सिंह जी आए, तो उसका दोस्त उन्हें बताता है, अरे जो तेरी माँ की इच्छा थी ना उनसे मिलने की, वो गुरु गांव में ही आए हुए हैं, तो उनसे जाके मिल और अपनी माँ की ये इच्छा पूरी कर। वो सुन के बड़ा खुश होता है और गुरु से मिलने के लिए चल पड़ता है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई संगत जी, भगवान के दर्शन के लिए संगत पता नहीं क्या क्या भेंटे ला रही है उन्हें चढ़ाने के लिए, और वो भी लाइन में जाके खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कई संगत बड़े महंगी महंगी भेंटे गुरु गोविंद सिंह जी को चढ़ा रहे हैं, बड़े ही भाव से प्यार से। अब वो सोचे मेरे पास तो कुछ नहीं है गुरु को देने के लिए, मैं क्या करूं। तो उसके मन में आया कि उसकी माँ एक गुड़ की रेवड़ी उसे दिया करती कि बेटा दिन में अगर भूख लगाएगी ना तो ये गुड़ की रेवड़ी और पानी पी लेना, ताकि तेरा भूख शांत हो जाए और फिर बिना भूख के भी, मतलब बिना खाए भी काम चल जाए। अब उसे वो रेवड़ी याद आई जिसमें माँ ने इतनी सारी गांठें लगा रखी थी, कहीं रास्ते में ना गिरा दे। अब माँ का प्यार तो संगत जी वैसे भी अनोखा है, अपने बच्चे की इतनी चिंता करती है ना माँ, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अब उसकी बारी आई, गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जाके खड़ा हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी उसे देख के बोले, अब जो भेंटा लाया है वो तो दे दे। वो शर्म से झुका लेता है कि मैं तो कुछ ऐसी भेंटा नहीं लाया हूँ। कह रहे नहीं नहीं, जो तूने छुपा रखी है उसे तो दे दे, वो तो अंतर्यामी है संजय जी।
भगवान तो सब जानते हैं कौन किस भाव से आया है, क्या लेके आया है। तो वो उस रेवड़ी को गुरु गोविंद सिंह जी के सामने रखते हैं। अब आप देखिए भगवान एक एक गांठें खोल रहे हैं उस रेवड़ी को लेने के लिए। जितनी भी गांठें उन्होंने खोली उसके सारे जीवन के कष्ट, परेशानी और जितने भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वहीं खत्म हो गए संगत जी। फिर भगवान गुरु जी महाराज उनसे बोले कि मंगना है। तो वो कहता है मेरी माँ की इच्छा आपसे बड़ी मिलने की है, क्या आप उनसे मिलने चलोगे? तो गोविंद जी कहते हैं बिल्कुल चलूंगा, ले चल, कहाँ चलना है। और संगत जी देखिए गुरु और वो बच्चा साथ में जा रहे हैं। सारी संगत देख के हैरान कि जिनके दर्शन के लिए इतने घंटों हम लाइन में खड़े रहते हैं, तरसते हैं, वो कैसे किसी संगत के घर इतने प्यार से जा रहे हैं। उसके हाथ पे कंधा रख के भगवान की माया, लीला, अपरंपार, जहाँ सच्ची भक्ति और प्रेम होता है ना संगत जी, भगवान भी विवश हो जाते हैं। अब आप देखिए उनके पास पैसे नहीं थे गुरु तक पहुंचने के लिए, पर जो प्यार से भाव से याद करते हैं ना, गुरु अपने दर्शन देने खुद उनके घर आते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज भी कई बार कहा करते ना, कई लोग गुरु जी को देख के कहते हैं कि अमीरों के गुरु हैं या ये, तो गुरु जी कहते हैं अमीर तो खुद परेशान होके मेरे पास आते हैं, पर जो मजदूरी करता है, गरीब है, एक दिन की मजदूरी नहीं छोड़ सकता है, अपना पेट कैसे पालेगा, उसके पास पैसे नहीं है मेरे पास आने के, पर मैं उसको ब्लेस करने खुद जाता हूँ। तो ऐसे ही गुरु गोविंद जी उस बच्चे के साथ जा रहे हैं और पूरे गांव में मतलब देख रहे हैं लोग, और उसकी माँ को भी पहले ही सूचना दे दी कि आपको पता है आपका बेटा गुरु के साथ आ रहा है। वो माँ इतनी खुश होती है, कहीं चारपाई बिछाती है, उस पर आसन लगाती है, तैयारी करती है, और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं उनका स्वागत करती है, उन्हें जल पिलाती है और फिर कहती है कि अब घर में क्या था संगत जी, सूखी वो रोटी और नमक, वही उनके सामने भेंट में रख देते हैं कि आप ये खा लीजिए। अब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो वो खाऊंगा जो तुम माँ बेटे मुझे रोज खिलाते हो। अब माँ बेटे की तरफ देखे, बेटा माँ की तरफ, कि हम तो रोज यही खिलाते हैं और तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, अब हम क्या दें? कह रहे नहीं नहीं, जो तुम रोज खिलाते हो मैं वही खाऊंगा। अब वो हैरान कि हम तो यही रोज आपको खिलाते हैं, हमारे पास तो यही है, हम तो एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो संगत जी भगवान की लीला देखिए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हें पता है, तुम बड़े प्यार से, भाव से जो जपजी साहिब का पाठ करते हो, मैं तो उसका भूखा हूँ, तुम्हारी प्रार्थना का भूखा हूँ, वो मुझे सुनाओ, वो मैं सुनूंगा। संगत जी भाव और प्यार में कितनी शक्ति है। अब वो हैरान कि हम तो यूं ही जपजी साहिब का पाठ करते थे, हमें क्या पता कि गुरु रोज यहाँ हमारा पाठ सुनने आते हैं, उन्हें ये सब पता है कि उनके लिए हम ये पाठ कर रहे हैं। और संगत जी जैसे जैसे वो पाठ बच्चा प्यार से, भाव से करता है, गुरु गोविंद सिंह जी एक एक बाइट वो भोग की लेते हैं और ग्रहण करते हैं। उस वक्त भी जब माँ अपने बेटे से प्यार से, भाव से वो पाठ सुना करती, भगवान वहां मौजूद होते हैं संगत जी। अब हम भी चाहे ना गुरु जी के सामने मंत्र जाप करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं या कोई भी गुरुवाणी सुनते हैं, तो गुरु जी इस वक्त वहां मौजूद होते हैं। हम पाठ कर नहीं सकते हैं, वो करवा रहे हैं और वो सुन रहे हैं, इसी वजह से आप कर पाते हैं संगत जी। क्योंकि आप देखिए गुरुजी से जुड़ने से पहले हमने कभी ना जपजी साहिब का पाठ, ना ये जितने भी इस पाठ है, सुखमनी पाठ कभी नहीं किए, कि हमें लगता था ये तो सिख धर्म के पाठ है, हम क्यों करें। पर गुरुजी महाराज अब हमसे करवा रहे हैं, गुरुवाणी सुनवा रहे हैं, शिव पुराण पढ़वा रहे हैं, तो समझ लीजिए गुरुजी वहां विद्वान होते हैं, वो खुद भी सुन रहे होते हैं, और यही असली भोजन है, यही उनका भाव है, उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो केवल एक पदार्थ का भोग हम लगाएं संगत जी, वो जरूरी नहीं है। हम अपने भगवान के सामने बैठ के जो अरदास लगाते हैं, जो प्यार करते हैं उनसे, उन्हें याद करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका भोग भी वो लगाते हैं, उसे भी वो सुनते हैं। आपने कई बार ये सुनी होगी ना कि एक भक्त होता है, वो बार बार अपने गुरु के पास जाता, प्रार्थना करता, उनके लिए भजन गाता। अब वो रोज दर्शन की अभिलाषा करता, पर गुरु उन्हें दर्शन नहीं देते, चुपके से उसे देख रहे होते थे। तो उसके मन में आता है मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, भगवान कभी सामने नहीं आते। तो
एक दिन सामने आए, फिर बोले कि मैं इतने दिनों से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके लिए भजन गा रहा हूँ, ये पाठ कर रहा हूँ, आप कभी दर्शन देने नहीं आते। तो वो कहते हैं तुझे पता है, मुझे पता था कि जिस दिन मैं तेरे सामने आ जाऊंगा फिर तू ये प्रार्थना नहीं करेगा, और तेरी ये प्रार्थना, तेरा ये पाठ मुझे इतना अच्छा लगता है जो तू मेरे लिए गाता है, मुझे याद करता है ना, कि मैं इसके बिना रह नहीं पाता। इसीलिए मैं तुझे दर्शन नहीं देता था कि तू बार बार ये पाठ करे, बार बार ये जाप करे, मुझे याद करे। तो संगत जी, भगवान का प्यार छुपा होता है। हम उन्हीं का मंत्र जाप करके शिव पुराण जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो गुरुजी वहाँ विद्यमान होते हैं, वही हमसे पढ़वा रहे हैं, वही उस चीज को सुन भी रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं गुरुजी खुद कहा करते, तनु की लगता है कि मैं मतलब ऐसे भोजन खाता हूँ, ये तो मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ इसीलिए, केवल तुम्हारे कल्याण के वास्ते के लिए। और वो तो भोग भी लगाते हैं तो हमारे कल्याण के लिए, कि वो भोग अमृत बन जाता है हमारे लिए। उन्हीं की सब कुछ चीजें दी हुई हैं, उनको हम क्या ही भेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं संगत जी। जितने भी ये खाने के पदार्थ हैं, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, एक फूल भी हम उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। हाँ, हम अपना कुछ दे सकते हैं, तो अपने विकार, अपना अहंकार, अपनी मैं, और अपने दिल से प्रभु को याद करके, उनके मंत्र का जाप करके, गुरुवाणी सुन के, कोई पाठ करके उस गुरु के लिए करें ना संगत जी, वो हमारा अपना है, जिसे हम अपने भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। और जिस भाव और प्यार के वो भूखे होते हैं उसी को वो स्वीकार करते हैं। अब आप देखिए ना, गुरु महाराज कैसे, आंटी जो इतना प्यार उन्हें करती थी, हर पल याद करती थी, मन में एक अभिलाषा थी उनसे मिलने की, तो कैसे खुद उस बच्चे के साथ उनके घर चले जाते हैं और भाव से वही पाठ सुनते हैं जो रोज वो उन्हें सुनाया करते थे। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रहे हैं, या कोई भी घर में हम गुरुजी के नाम से पाठ कर रहे हैं, तो गुरुजी वहां स्वयं विद्यमान होते हैं और वो पाठ सुन रहे होते हैं। उन्हें हमारे प्यार की और भाव की ही भूख है। बाकी चाहे हम किसी भी नियम या वहमों में ना पड़े कि आज ये भोग लगाना है, ये करना है, गुरुजी महाराज इन चीजों से खुश होते हैं संगत जी। यही गुरुवाणी की व्याख्या गुरुजी बार बार इसलिए सुनवाया करते थे, ताकि संगत को भगवान का असली प्यार समझ आए। किसी भी प्रकार के वहमों में, नियमों में, भ्रमों में, या हम इस दिखावे में ना पड़े। गुरुजी महाराज अपने टाइम में भी जब भी जो भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारा करता ना, गुरुजी वहां पहुंच जाया करते थे संगत जी। ऐसे ही एक चाय बनाने वाले अंकल अपने घर में गुरुजी महाराज को बुलाते हैं, और इतने गरीब होते हैं, अत के गरीब, उनके घर में कुछ भी नहीं होता है, वहां पे गुरुजी खुद उससे कह के जाते हैं मैं तेरे घर आवांगा, संगत को ले जाते हैं। और वो कहते नहीं, एक अंगीठी सी, और उसमें वो चाय बनाता है, पेट्रोल से जलती है, और वो तो उसमें भी चाय में भी स्मेल हो जाती है, पर भाव से गुरुजी उसे ग्रहण करते हैं। और आपने ये गुरुजी का सत्संग सुना ही होगा कि एक ढाबे पे जहाँ गुरुजी महाराज चाय पीते हैं, कितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट को छोड़ के उसी ढाबे पे कार रुकवाते हैं, क्योंकि वहां उनका भक्त बैठा था, जो किसी भी मजबूरी से या पैसे की तंगी के कारण उनसे मिलने नहीं आ सकता था, तो उनसे मिलने खुद गुरुजी गए संगत जी। तो भगवान हमारे, सारी संगत उनके लिए बराबर है। और जो दिल से, सच्चे मन से गुरुजी को पुकारता है ना, गुरुजी उससे मिलने जरूर जाते हैं, उसे ब्लेस करने जरूर आते हैं संगत जी। तो अपना भाव, अपना प्यार अपने गुरु के प्रति इतना सच्चा रखिए कि वो हर पल हमारे साथ हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। जब भी हम उनकी याद करते हैं ना, तो हमारे आसपास ही होते हैं। ये भाव रखिए, ये प्यार रखिए। गुरुजी महाराज की लीला या परम्पार है संगत जी। भगवान गुरु हमारे किस, मतलब एक कहते हैं निर्मल मन, बस अपनी मैं छोड़ के, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने बट किंतु जितने भी डाउट हैं सब छोड़ के बस उस रब के भरोसे बैठ जाओ। वो आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक।